नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके प्यार, आशीर्वाद और विश्वास से लाइव सिटीज़ बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन चुका है, लगातार आगे भी बढ़ रहा है। 3 फरवरी को राहुल गांधी की रैली पटना के गांधी मैदान में है। कांग्रेस तो जोर शोर से लगी है लोगों को जुटाने में, मगर महागठबंधन गेस्ट के रूप में नजर आ रहा है। जो बाकी पार्टियां हैं महागठबंधन के भीतर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आती, क्योंकि 3 फरवरी को पटना में एक बड़ी रैली होनी है। तो जनता के बीच एक मैसेज भी जाएगा महागठबंधन की मजबूती को लेकर, मगर बनने से पहले ही कुछ टूटता नजर आ रहा है। महागठबंधन की राह बिखरती नजर आ रही है और लग रहा है कि तैयारी किसी थर्ड फ्रंट की होने लगी है। पटना के गांधी मैदान में रैली तो होनी है, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। अब तो एनडीए ने भी कह दिया है कि वो भी तैयारी में जुटे हैं। मीटिंग हो रही है कि कब और कहां रैली की जाए। स्थल तो पटना का गांधी मैदान ही होगा, मगर डेट अभी तय नहीं है और नेता कौन से होंगे ये अभी तय नहीं है, मगर होगी जरूर। एनडीए एकजुटता दिखाकर अपनी शक्ति तो जरूर दिखाएगा। अब तो होड़ भी मची है कि कैसे यह साबित कर दे कि हम साथ साथ हैं। महागठबंधन को भी ऐसा ही कुछ साबित करना था। तो आज बिहार की बात में हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे, देखेंगे वो हालात, वो परिस्थितियां जिसमें राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और कैसा रुतबा रुआब रहता है महागठबंधन के बाकी पार्टियों का, जिसमें राजद सबसे मजबूत है। आगे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं, जो अभी अभी मायावती और अखिलेश यादव से मिलकर आए हैं, जिन्हें वो महागठबंधन का हिस्सा तो बताते हैं, मगर उस महागठबंधन में कांग्रेस नहीं आती। तो असली महागठबंधन कौन सा है, जिसमें कांग्रेस है वो, या वो जो बिना कांग्रेस के है? जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली हुई तो वहां तो विपक्षी एकजुटता दिखी। कांग्रेस ने भी मंच साझा किया और भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां खुद को महागठबंधन का हिस्सा बताती हों या ना बताती हों, वो उस रैली में पहुंची। लगभग 20 पार्टियां शामिल हुई। युवाओं में हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी शामिल थे, जो अभी तक तो निर्दलीय हैं, मगर महागठबंधन जब भी आवाज बुलंद करता है वो भी शामिल जरूर होते हैं। और इन सब की मांग एक है, मांग ये कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए। इस बार तो अरविंद केजरीवाल भी साथ थे, जो कांग्रेस के साथ नहीं आते। जब कांग्रेस समर्थन एक बार देने को राजी भी होती है, फिर वापस ले लेती। तो महागठबंधन के ही भीतर 2 महागठबंधन बनते नजर आ रहे हैं। बात बिहार की करें तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं दोनों का दोस्त हूं और बिहार में कांग्रेस हमारे साथ है। इन तमाम बयानों के पर्दे के पीछे सच कुछ और ही नजर आता है। शायद वक्त के साथ साथ सच से पर्दा हटेगा और असलियत कुछ और सामने आ सकती है, क्योंकि जब बात राहुल गांधी की होती है तो सारी पार्टियां, ये सारे नेता उनके नाम पर सहमति जताते नहीं नजर आते। बिहार से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तो कह दिया है कि चलिए राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन बाकी पार्टियों का क्या? कोई भी पार्टी अभी ये नहीं कहती कि कोई एक चेहरा है। पार्टियों का यही स्टैंड है, जो ज़्यादा सीटें लेकर आएगा वो प्रधानमंत्री बनाएगा। इसीलिए तो मायावती और अखिलेश अलग हुए हैं। अखिलेश यादव की इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मायावती को प्रोजेक्ट करेंगे। तेजस्वी यादव अभी अभी मिलकर आए हैं, बिहार में हैं तो कांग्रेस के साथ, मगर फॉर्मूला जो बताया, बिहार की 40, झारखंड की 14 और उत्तर प्रदेश की 80, कुल मिलाकर 134। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 100 सीटें भी जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की शक्ति मिल जाएगी, बनाने की शक्ति मिल जाएगी। उन्होंने बस यहां तक कहा था कि 100 सीटें भी महागठबंधन जीत कर आती है तो इसे काफी अच्छा माना जाएगा, मगर इस बात के पीछे का सच ये कि प्रधानमंत्री बनाने की भी शक्ति, आजादी मिल जाएगी। और चेहरा कौन होगा? मायावती? अभी तक तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। तेजस्वी खुद को बिहार का होने वाला मुख्यमंत्री देखते हैं। अखिलेश यादव को फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठना है। मायावती को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सीटों की संख्या बहुत है। इसीलिए महागठबंधन
दो तरह से नजर आ रहा है, एक जिसमें कांग्रेस है, दूसरा वो जिसमें कांग्रेस नहीं है। प्रदर्शन कांग्रेस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि वह कैसा करता है। जब राजनीति है तो मौका मिलने पर कोई जाने नहीं देगा, मौका परस्ती का तो लोग बस हवाला देते हैं, लेकिन हर किसी को पद चाहिए, सत्ता में रहना है तभी तो सियासत कर रहे हैं। लेकिन बात पटना की रैली पर करते हैं। 3 फरवरी को रैली है, तैयारियों में लगे हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के मुख्य नेता बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, सबसे यह आह्वान कर रहे हैं कि 3 तारीख को पटना जरूर पहुंचिए। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि लोग तो इतने हैं, आना चाहते हैं, मगर गाड़ियां नहीं हैं। हम इंतजाम में लगे हैं कि कैसे जो लोग कांग्रेस की इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं वो हो पाए। बहरहाल बाकी पार्टियां बस गेस्ट के रूप में नजर आ रही हैं। सीट बंटवारे को जब टाला गया, पहले तो सारी पार्टियां कह रही थी कि दही चूड़ा खाकर अनाउंस कर देंगे। अब तो एक सिनेरियो ये भी लग रहा है कि एनडीए महागठबंधन का इंतजार कर रहा है, महागठबंधन एनडीए का। लेकिन महागठबंधन के भीतर एक और कयास लगाए जा रहे थे कि 3 फरवरी को जो राहुल गांधी की रैली है, यह शक्ति प्रदर्शन का मंच होगा। अगर पहले सीट बंटवारे हो जाते हैं तो उन्हीं सीटों से कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे जिनको जिनको टिकट मिला, जिनकी जिनकी सीटें फाइनल हुई। नाराजगी का भी एक दौर चलेगा, इसीलिए 3 फरवरी के आगे शिफ्ट किया गया था डेट को। लेकिन अभी भी कोई महागठबंधन के दल इसमें शामिल नहीं हो रहे। कांग्रेस एकलौती पार्टी है जो पूरे दमखम के साथ लगी है और ताकि इस रैली को सफल बनाया जा सके। 3 हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की छवि सुधरती नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली सफलता थी जो हाथ लगी। आगे 2019 का रण है, एक बहुत बड़ा महाभारत पूरा देश देखने वाला है। कांग्रेस का नेतृत्व देश में राहुल गांधी कर रहे हैं। बिहार में भी कांग्रेस इफेक्टिव होती नजर आ रही है और इस पर मुहर लगेगी राहुल गांधी की रैली के बाद। कितने लोग जुटते हैं, कितने लोग मिलते हैं और उसी के आधार पर यह तय होगा कि धारा किसके पक्ष में बन रही है, चल रही है और नारे किसके लग रहे हैं। वक्त ज़्यादा नहीं बचा है। एनडीए भी अपनी तैयारियों में लगा है कि महागठबंधन की रैली को जवाब दिया जाए। हालांकि कांग्रेस ही अभी तक भाग ले रही है। जो बैनर्स, पोस्टर्स पटना और बिहार में लगे हैं उन पर बस कांग्रेस ही नजर आती है, अन्य पार्टियां नहीं दिखती। तो इसे राहुल गांधी का नेशनल लॉन्चिंग माना जा सकता है। महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन के रूप में तो नहीं देख सकते, लेकिन जब बारी एनडीए की आएगी तो वो अपनी पूरी शक्तियां दिखाएंगी। हो सकता है कि 3 मार्च को पटना के धरती पर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, क्योंकि अब जब चुनाव नजदीक है तो रैलियों का दौर भी उसी रफ्तार से शुरू होगा। स्टार प्रचारकों की सूची बनेगी, नेता पूरे देश के दौरे कर रहे होंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जदयू ने भी कहा है कि लक्षद्वीप में भी अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएगी। जदयू भी बिहार से बाहर हाथ फैलाने का प्रयास कर रही है। तो नीतीश कुमार का भी दौरे लगेंगे बिहार के बाहर चुनाव प्रचार में, वो भी दिखेंगे अलग अलग जगहों पर। बिहार में भी बाहर के नेता आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और गांधी मैदान ही वो जगह है जो इतनी कैपेसिटी रखता है कि इतने सारे लोगों को एकत्रित कर सके। बिहार की राजधानी भी है, तो इसीलिए तो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतिहास में दर्ज होती हैं। पिछले बार तो नरेंद्र मोदी की रैली में 9 बम भी फटे। जो सबसे करीब में फटा वो मंच से करीब 15 मीटर दूर था, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं ने अपने मजबूत हौसलों का परिचय दिया था। राहुल गांधी की रैली को भी सुरक्षाएं कड़ी कर दी गई हैं। एक लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और इस रैली को लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि जो जिला के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरह से इस रैली को सफल बनाया जाए और एक भयंकर इमेज एनडीए को दिखाया जाए। कांग्रेस महागठबंधन में कितनी है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियां कर रही है। जब कोलकाता में रैली हुई तो वहाँ तो होस्ट ममता बनर्जी थी, अपने शक्ति से दम दिखाने का प्रयास किया, खूब भीड़ भी इकट्ठा हुई, नेता भी पहुंचे। इस बार जिम्मेवारी बिहार कांग्रेस के कंधों पर है। कितनी शक्तियां मिली हैं
जो कार्यकारिणी में बदलाव हुआ, क्या यह नई कार्यकारिणी लोगों से जुड़ पाई है, लोगों तक पहुंच पाई है? प्लान्स तो बहुत सारे बने, कमेटियां भी बन रही हैं, लोग भी जा रहे हैं, लेकिन क्या जो मार्केटिंग, जो मैनेजमेंट एनडीए और भाजपा करती है उसको तोड़ पाने में कांग्रेस सफल हो पाती है? अन्य पार्टियां जिस तरह से जुड़ती हैं, और अब कांग्रेस भी लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल करके और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। नतीजा तो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, मगर एक थर्मामीटर 3 फरवरी को पटना में कि माहौल कितना किसके पक्ष में है। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।